डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस डॉक्ट्रिन का मीनिंग होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सर्टेन बेसिक फीचर्स हैं जिनको कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू ऑल्टर यानी कि चेंज नहीं कर सकती, ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती। इट मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन बेसिक फीचर्स दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड थ्रू अमेंडमेंट्स बाय द पार्लियामेंट। This doctrine forms the basis of the power of the Supreme Court to review and strike down amendments and acts enacted by Parliament which conflict with or seek to alter the basic structure। एक तरह से कहें कि यदि पार्लियामेंट किसी अमेंडमेंट या फिर किसी एक्ट के थ्रू इन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती है या फिर इन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहती है, तो यह डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है। यह डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट के पावर का बेस बनती है, जिस पावर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इन अमेंडमेंट्स और एक्ट्स को रिव्यू कर सकती है और स्ट्राइक डाउन कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। ये बेसिक फीचर्स जो हैं यह जुडिशरी द्वारा एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किए गए हैं, कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं दी गई है जुडिशरी द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर की। कोई पर्टिकुलर फीचर बेसिक फीचर है या नहीं, यह कोर्ट द्वारा डिटरमाइन किया जाता है हर केस में जो भी उसके पास केस आता है। कुछ फीचर्स जो हैं जो कोर्ट द्वारा बेसिक बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वह हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल, प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाइड हैं, जुडिशियल रिव्यू, ऐसे ही ये पूरी लिस्ट है, सेक्युलरिज्म, ये वो। इस डॉक्ट्रिन का ओरिजिन कहाँ से है? यह है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। केस लॉ लिखना हो तो केशवानंद भारती वाला केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर है, चेंज करने की पावर है, लेकिन वह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस में फिर से रीअफर्म की थी, एक तरह से फिर से कही थी कि इस केस में हुआ क्या था कि कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट एक्ट के एक प्रोविज़न को इनवैलिडेट कर दिया था। इस प्रोविज़न के थ्रू कोर्ट को यदि प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के स्पीकर का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को कोर्ट नहीं देखेगी, ऐसा इस अमेंडमेंट एक्ट के किसी प्रोविज़न के थ्रू कहा गया था। तक दिस इलेक्शन डिस्प्यूट वॉज पुट आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स। तो यह एक तरह से जुडिशियल रिव्यू के खिलाफ हुआ, और जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है। तो एक तरह से यह प्रोविज़न जो है बेसिक फीचर से कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो कोर्ट ने इस प्रोविज़न को इनवैलिडेट कर दिया था। यह हुआ आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।